नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यस्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हमारा जो पहला प्रश्न है, n में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए जहां n 66 से 69 के बीच की संख्या है। यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है जो 66 से 69 के बीच में होगा। तो 66 से 69 के बीच में जो संख्या होती है वो 67 होती है या 68 होती है, दो ही होगी। इनमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, तो चाहे 67 लें चाहे 68 लें, दोनों बात एक ही है। शून्यों की संख्या उतनी ही होगी, जितनी 67 में होगी उतनी ही 68 में होगी, क्योंकि एक इकाई का अंतर होता है। कम से कम 4 या 5 इकाई का अंतर होता तो वहाँ पे बढ़ या घट सकता है, लेकिन बहरहाल यहाँ एक का अंतर है, इसलिए जो 67 में शून्यों की संख्या होगी वो 68 की भी होगी। तो जैसे में डिवाइड करें 68, तो हमेशा बताएं शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 2 से विभाजित करते हैं, जिनमें हमें ये नहीं पता है कि 5 से करें कि 2 से करें। तो ऐसी कंडीशन में हम 5 से ही विभाजित करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे 13 हो जाएगा, और जब इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 13 और 2, यानी पहले क्लास में बताए थे कि ऐसी कंडीशन में गुणनफलों का जो योग होता है वही जो होता है आपका गुणनखंडों का जो योग होता है वही होता है शून्यों की संख्या। यानी 66 से 69 के बीच में जो शून्यों की संख्या होगी उनके गुणनफल में वो आपकी कितनी होगी? 15 होगी। क्लियर? तो ये है। दूसरा है प्रश्न, फैक्टोरियल 4 के ऊपर फैक्टोरियल 5 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। फैक्टोरियल 4 के ऊपर फैक्टोरियल 5 है और उसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में जब फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल होता है और फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होता है, तो हमेशा जो अंक होते हैं वो 4 से ज़्यादा अगर होते हैं तो उसमें शून्यों की संख्या हमेशा 0 ही होती है। क्योंकि जब हम ज्ञात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 रहेगा, अब फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 10 हो जाएगा, जिसके इकाई का अंक क्या है? 0 है, और 0 का किसी भी में गुणा करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। तो ऐसे में पूरे के पावर जो होगा, पावर जो हो जाएगा 0, यानी शून्यों की संख्या हमेशा क्या हो जाएगी? 0। शून्यों की जो संख्या होगी वह हमेशा क्या होगी? 0 होगी। तो एक क्लियर है कि फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो, जब पावर के रूप में फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो, 6, 7, 8, 100, 1000, 1500 जो भी हो, वो हमेशा ही शून्यों की संख्या 0 होती है, क्योंकि 5 से गुणा 2 में होगा तो हमेशा इकाई का अंक 0 आ जाएगा और पूरी संख्या को वह 0 कर देगा। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है 2 के पावर n गुणे 4 के पावर 3n गुणे 5 के पावर 4n के दाईं ओर कुल शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, यानी सबका गुणा करें तो उसके दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3n गुणे 5 के पावर 4n। इसको लिखेंगे 2 के पावर n गुणे 2 के पावर 3 दूना 6n गुणे 5 के पावर 4n। समान आधार के घातांकों को जोड़ देते हैं, 2 के पावर 7n हो जाएगा और गुणे 5 के पावर 4n हो जाएगा। तो ऐसे में जो कम संख्या होती है उसी का उतनी ही शून्यों की संख्या होती है। तो 5 कितनी बार है? 4 बार है, और 2 कितनी बार है? 7 बार है। तो ऐसी कंडीशन में जो कम होता है वही शून्यों की संख्या होती है। तो 5 की संख्या 5 का पावर 4 है, इसलिए शून्यों की संख्या जो होगी
संख्या क्या होगी, 4 होगी। क्लियर। तो ऐसे में शून्यों की संख्या यहाँ पे जो कम होता है, जिसका पावर कम होता है, वही शून्यों की संख्या होती है। तो ऐसे में शून्यों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, 4, 3, 8, 7 के पावर 245 है, 621 के पावर 72 है, में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। यानी 4387 पे 245 गुणे 621 के पावर 72 में ऐसी कंडीशन में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो बताए थे कि लास्ट में जो 2 पावर होता है उसी पे 4 से हम भाग देते हैं, तो जो बचता है वही उसका पावर होता है। तो 7 है, 45 में 4 से भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, 1 बचेगा, यानी 7 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे गुणा होगा कि माइनस होगा, चलिए गुणा ही है। ठीक ना। और 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो 7 के पावर 1 गुणे 1 यानी 7 गुणे 1 बराबर 7। यही इसकी इकाई का क्या होगा, अंक होगा ना। देखिए 7 के पावर जो भी लिख देंगे, जो भी लास्ट के 2 पावर होते हैं भाग देते हैं 4 से, जो बचता है शेष वही पावर होता है। तो 1 बचेगा, 1 के पावर कुछ भी रहे 4 से भाग, जो भी मत सोचिए, जो भी रहेगा उसका पावर 1 ही होगा, यानी मान 1 ही होगा। तो 7 गुणे 7, 7 गुणे 1 के पावर 1 का मतलब 1 यानी 7 होगा। ठीक ना। तो ऐसे में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इकाई का अंक 7 होगा। दूसरा है, 5वां प्रश्न है आपका, 57 के पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक ज्ञात करना है ना। 57 के पावर 25 है और माइनस 1 है, में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो पावर से भाग देंगे तो 4 5 4 6 24, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 1 शेष बचेगा -1, यानी 7 माइनस 1 बराबर 6। यानी इकाई का अंक जो होगा वो आपका कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे है दूसरा प्रश्न है, 153 के पावर 144 माइनस 115 के पावर 123 माइनस 111 के पावर 510 माइनस 216 के पावर 25 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ऐसे में 3 के पावर कितना है, 44 है ना। अब देखिए जो अब बताने वाले हैं जो है वो अब पहली बार बता रहे हैं यहाँ पे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आखिर है क्या। देखिए 3 का पावर है ना, और 44 4 से कट जाएगा, 4 करीब 11 बार, कुछ शेष नहीं बचेगा। जब कुछ शेष नहीं बचता है तो ऐसे में जीरो पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कट जाता है तो सीधे सीधे पावर जो होता है वह आपका 0 हो जाता है। ठीक ना। अब माइनस क्या होगा, 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। माइनस 1 के पावर कोई भी पावर रहेगा उसकी इकाई का अंक 1 ही रहेगा। और 6 के पावर माइनस 6 के पावर जो भी रहेगा, यानी सम है कि विषम है, यानी विषम है ना। तो जब 6 के पावर विषम रहेगा तो वहां पे इकाई का अंक क्या रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए ना। नहीं, जब 6 के पावर 6 है तो हमेशा 6 ही रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे में ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, प्रश्न में जो है प्लस है ना, प्लस है। तो
1 माइनस 5 माइनस 1 धन 6, तो माइनस 1 से कट जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 1, यानी इकाई का अंक जो होगा वह 1 आएगा। इकाई का अंक जो होगा वह 1 आएगा। तो ध्यान रहे कि जब लास्ट के 2 अंक सीधे सीधे कट जाएंगे तो ऐसे में पावर जो होता है 0 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ऐसे में 1 हो जाएगा। और पूरी इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि 5 के पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का पावर हमेशा 5 होता है। 1 के पावर कुछ ही रहे तो इकाई का अंक 1 होता है, और 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। तो ये सब नियम हम पहले बताए थे आपको। अब देखिए, अब जो है 7वां प्रश्न है आपका, 192 के पावर 102 धन 193 के पावर 103, जो आज बता रहे हैं वो अभी तक नहीं बताए थे। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जब भाग पूरे से पूरे कट जाए या जब 9 कटे। जब 9 कटे तो ये हाल है यहाँ पे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में 102 लास्ट का जो अंक है वो 2 है, और 2 से 4 में भाग देना है तो जाएगा नहीं, न जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे इकाई का अंक होता है, जो लास्ट में वो अंक होता है वही रह जाता है, यानी 2 होगा। 3 भी 1 0 3 यानी 3 है ना, 3 भी 4 में भाग नहीं जाएगा ना, जब नहीं जाएगा तो 3 उतार लिया जाता है, तो हमेशा 5। जब भाग नहीं जाएगी, जब भाग चली जाएगी तो 1 होगा, और जब भाग नहीं जाएगी तो जो भी इकाई का अंक होगा वही हम लिख देंगे। क्लियर। 2 3 5 यानी इकाई का अंक जो होगा ऐसी कंडीशन में वह 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत है। जब भाग नहीं जाएगी तो जो है वही उतार लेंगे। क्लियर। ठीक ना। तो जब भाग नहीं जाएगी तो वही इकाई का अंक, यानी 2 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 5